तो और आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा से बात करने में जितना आनंद है उससे ज्यादा आनंद परमात्मा की सही बात करने में। अब परमात्मा की सही बात यह है कि तीसरी आंख खुलवा लो और परमात्मा को देख लो, और परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा को कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा देने वाला, लेने वाला नहीं है। ये मत सोचो कि मैं परमात्मा को कुछ दे नहीं पा रहा हूं, मैं मंदिर में कुछ चढ़ा नहीं पा रहा हूं, मैं दान नहीं कर पा रहा हूं। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा देने वाला है, परमात्मा दे रहा है, आपके लाड लड़ा रहा है। तो आप परमात्मा से ये विनती करो, निवेदन करो, फरियाद करो, रो के करो, पूरे अंदर से रो दो। अगर अंदर से रुदन आ गया, जिस दिन भाव बन गया, उस दिन परमात्मा आपको तीसरी आंख प्रदान कर देगा। भावेन विद्धते देवा, परमात्मा भाव देखता है, और जिसका जैसा भाव होता है उसके ऊपर परमात्मा का वैसा ही प्रभाव होता है, और जिसके अंदर भाव नहीं होता है उसी के लिए इस दुनिया में अभाव होता है, वरना तो दुनिया में अभाव है ही। इसलिए भाव से भाव पूर्ण हो पूरी तरह से, और फिर प्रार्थना करो। एक ही मांग मांगनी है। क्या मांगना है? बस तीसरी आंख खोल दे, तेरे दीदार चाहता हूं, तेरे दर्शन चाहता हूं, तेरा साक्षात्कार चाहता हूं, हर पल तुझे निहारना चाहता हूं, हर पल तेरे साथ जीना चाहता हूं, हर पल तेरा साथ अनुभव करना चाहता हूं, हर पल तेरे से लिपट कर रहना चाहता हूं, हर पल तेरा होकर रहना चाहता हूं, ताकि अंत समय में भी तेरा ध्यान रहे और तू कृपा करके स्वयं में मिला ले, जन्म मरण छुड़ा दे। अब अगला जन्म नहीं चाहता, क्योंकि देख लिया इस मनुष्य शरीर में आकर, ये शरीर अगर सुखदाई नहीं है तो उसका दूसरा कौन सा शरीर सुखदाई हो सकता है? इस मनुष्य शरीर में आकर, इतना अच्छा शरीर जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, अगर ये शरीर भी सुखदाई नहीं है तो दूसरा कौन सा शरीर सुखदाई हो सकता है? इसलिए अब अगला जन्म नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? तुझ में विलीनता चाहिए। जैसे तेरे में पहले थे वैसे रख, वैसे मिला, मिटा दे हमें। क्यों?